अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी कि सफ़र में नमाज का बयान। क्या सफ़र में आपकी नमाज माफ़ है या फिर सफ़र में आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको आपके ऊपर जो नमाज फ़र्ज़ है वो माफ़ है। मैं आज आपको बताऊंगी आप सफ़र में नमाज कैसे पढ़ें और क्या क्या माफ़ है नमाज में सफ़र में। क्या आप सफ़र में हैं? आइए जानते हैं सफ़र की नमाज का बयान। देखिए, सफ़र किसे कहते हैं? कोई शख्स अपने गांव से या अपने मुल्क से 70 से 80 किलोमीटर की दूर या फिर अपने दिल में नियत करके गया 3 रोज़ की राह की मिकदार, यानी कि वो 3 रोज़ घर से बाहर रहेगा, यानी कि वो सफ़र में रहेगा, उसे मुसाफिर वो हो जाता है, फिर उसे मुसाफिर कहते हैं। यानी कि जब हमारे जहाँ से गांव से 70 से 80 किलोमीटर में आप नाप लें या फिर 3 रोज़ की राह की मिकदार, अगर वो दूर चला गया है अपने गांव से, अपने मुल्क से, अपने शहर से, तो वो एक मुसाफिर हो जाएगा। उसके ऊपर नमाज जो होती है वो तो नमाज सबके ऊपर फ़र्ज़ है, नमाज उसके ऊपर भी फ़र्ज़ है, नमाज माफ़ नहीं है, लेकिन उसकी नमाज ना कम कर दी गई है थोड़ी सी। जो बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है, उन लोग नमाज तो बहुत लोग पूरी छोड़ देते हैं या बहुत लोग सारी पढ़ लेते हैं। देखिए, बहुत से लोग होते हैं जो नमाज को पूरी पढ़ लेते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो नमाज को छोड़ देते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं, जगह नहीं है ट्रेन में या फिर जिस भी सफ़र से जा रहे हैं उन पे सुविधा नहीं है अच्छी। तो देखिए, नमाज हमारी जो होती है वो फ़र्ज़ है, वो किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में ऐसे बयान किया है कि नमाज हमारी माफ़ नहीं है, किसी भी हाल में हमारी नमाज नहीं माफ़। लेकिन मुसाफिर की नमाज भी नहीं माफ़। हाँ, अगर वो मुसाफिर है, 3 रोज़ की राह आगे चला गया अपने गांव से, तो उसके ऊपर नमाज फ़र्ज़ है। लेकिन देखिए कि वो नमाज कैसे अदा करे। जैसे हम सब के ऊपर नमाज फ़र्ज़ है, उसके सिर्फ सुन्नत और नफिल नमाज माफ़ होगी। वो ना पढ़े तो बेहतर है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, और अगर पढ़ ले तो अच्छी बात है, उसको सवाब होगा। और देखिए, उसके ऊपर फ़र्ज़ नमाज तो फ़र्ज़ है, वो हमारे ऊपर नहीं माफ़। लेकिन हाँ, जो फ़र्ज़ की हम 4 रकत नमाज पढ़ते हैं ऐसे घरों में, उसे हम 2 रकत पढ़ें। जैसे और कौन कौन सी नमाज माफ़ है? देखिए, सुबह फजर की नमाज 2 ही होती है, तो हम 2 फजर में फ़र्ज़ पढ़ लें। उसके बाद में ज़ोहर आता है, ज़ोहर में हमारी 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है, उनमें से हम 2 पढ़ें, 2 स्किप कर दें, छोड़ दें। और उसके बाद में असर में हमारी 4 फ़र्ज़ आती है, उसमें से हम 2 ना पढ़ें, 2 पढ़ लें। उसके बाद मगरिब में 3 रकत नमाज फ़र्ज़ है, हम वो तीनों रकत नमाज पढ़ें, उसमें से नहीं छोड़ें। और इशा की देखिए बात आती है, इशा में 4 रकत नमाज फ़र्ज़ है, जिनमें से हम 2 रकत नमाज छोड़ दें और 2 हम पढ़ लें। और देखिए, लेकिन इसमें इशा में वित्र वाजिब आ जाता है, जो हमारे ऊपर ज़रूरी है, तो उनमें वित्र वाजिब भी हम पढ़ें, उसमें से 2 फ़र्ज़ छोड़ दें, फ़र्ज़ पढ़ें और वित्र की नमाज हम पढ़ लें। इतनी नमाजें हमारे ऊपर सफ़र में भी फ़र्ज़ है, हमें पढ़नी है, हमें नहीं छोड़ना। और हाँ, कौन से सफ़र में फ़र्ज़ है? अगर हम 15 रोज़ से कम ठहरने का इरादा करें हैं तो हम कसर करें, यानी नमाज पढ़ें, कसर मतलब कम कर दें। और अगर 15 दिन से हम ज़्यादा कहीं गए हैं सफ़र में, हम वहाँ ठहरे हैं, 15 दिन से ज़्यादा अगर हमारे मन में या हमारी सोच या हमने नियत की है 15 दिन से ज़्यादा रहने की, तो हमारे ऊपर नमाज बिल्कुल भी नहीं माफ़ है। ना हम कसर करें, ना हम नमाज कम कर सकते हैं, ना रिकत, हम सारी पढ़ें। और हाँ, अगर हम सफ़र में चल रहे हैं तो हम कसर कर सकते हैं, नमाज हम कम कर सकते हैं, जैसे हमने बताया। लेकिन हाँ, ये नमाज माफ़ नहीं है। हम नमाज पढ़ें, अगर हमारे ऊपर जगह नहीं है, जहाँ हम बैठे हैं अगर वहाँ जगह नहीं है, ट्रेन में या फिर बस में या सफ़र में, किसी भी चीज़ का सफ़र करें, तो हम बैठ के पढ़ें। बैठ के भी जगह नहीं है तो हम इशारों में पढ़ें लेकिन हम नमाज पढ़ें, ये नमाज हम नहीं छोड़ें। देखिए, सफ़र की नमाज का बयान यही होता है। देखिए,
हमने आपको सफ़र में कैसे हम नमाज़ पढ़ें और क्या चीज़ें फ़र्ज़ है, क्या हम छोड़ सकते हैं, हमने पूरा आप सबको एकदम डिटेल में समझा दिया है। और देखिए, नमाज जो है वो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन सफ़र की नमाज अलग होती है। बहुत सारे लोग को नहीं पता होती, बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं एक बहाना बना लेते हैं कि हम सफ़र में हैं या वज़ू का ठिकाना नहीं है। और वज़ू का, अगर सफ़र में हमें पानी नहीं मिल रहा, वज़ू नहीं है, तो हम 1.5 किलोमीटर तक पानी का ढूंढें। अगर नहीं है तो हम तयम्मुम कर लें। जैसा कि मैंने अगली वीडियो में आपको तयम्मुम का तरीका बता दिया है कि तयम्मुम हमें कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आप देख सकते हैं, तयम्मुम मतलब बिना पानी से वज़ू, जो हमारा मिट्टी से होता है। तो वो मैंने आपको अगली वीडियो में बता रखा है। और आप सबको वज़ू का बैन और कब कर सकते हैं, कब हम तयम्मुम नहीं कर सकते, कब पानी से वज़ू कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। तो सफ़र में आप अगर पानी नहीं है तो आप तयम्मुम कर लें, लेकिन तयम्मुम कब करें, कैसे करें, ये मैंने दूसरी वीडियो में बता दी है। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं एक ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।